देश दुनिया की बड़ी खबरें आप देखें जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। तो इसी तरह हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के राजेंद्र नगर में भव्य रैली। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव को लेकर राजेंद्र नगर में सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह डाले, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। विधायक सोनीपत से निखिल मदान जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी शिवमंग बजाज जी, मंच पर अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने विरासत और विकास के इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए संकल्प लिया है, ऐसे पूर्व एमएलए श्री तेजेंद्र गर्ग जी, रवि आस्थाना जी, श्री दलजीत सियान जी, श्री चरणजीत सिंह जी और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे समीप उपस्थित बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस अवसर पर आज आप सबसे यहां पर संवाद करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज की धरती से जो महाकुंभ का आयोजन इस सदी का जिस पावन धरा पर हो रहा, वहां से लखनऊ आया हूं और आज दोपहर के बाद लखनऊ से चल करके राजेंद्र नगर में आप सबका दर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज देर से सही दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। जहां पर भी मैं आज गया हूं या पिछली बार भी गया हूं, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना बहनों और भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ
दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बहनों भाइयों, में अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके। सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कूड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था। बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर। और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की अराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज इनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो,
केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। उत्तर प्रदेश आज में सबसे अधिक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को हर घर नल के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को प्रश्रय देकर के इन लोगों ने दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाया है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो आम आदमी पार्टी आपको एक एक जल बूंद के लिए, एक एक बूंद जल के लिए तरसा रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसाइए। ये सबसे अच्छा समय है, अन्यथा वक्त जाएगा फिर ये वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है, ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस पार्टी के 1 दर्जन मंत्री और पदाधिकारी जेल के अंदर गए हैं या जेल में जमानत पर छूटे हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया, भूमि घोटाला किया, यहां पर जनता जनार्दन की हर योजना में लूटपाट किया। इन्होंने यहां दिल्ली की जनता को विकास से भी वंचित किया, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया। यहां तक कि केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाई जाने वाली पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी यहां के पटरी व्यवसायियों को नहीं लेने दिया। यहां तक कि जिन गरीबों की झोपड़ियां थी उनके लिए मकान मिलते प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आवास भी नहीं लेने दिए। 50,000 आवास बने, लेकिन 50,000 आवास में उन गरीबों को इन्होंने कब्जा नहीं लेने दिया। याद करिए, देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं प्रतिवर्ष, लेकिन दिल्ली के अंदर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी आयुष्मान भारत से वंचित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इसको लागू नहीं करने देना चाहती। मोदी जी ने घोषणा की और लागू किया कि हम लोग 70 वर्ष से ऊपर के हर गरीब को 70 वर्ष से ऊपर के हर गरीब को मोदी जी ने घोषणा की और उसको लागू किया कि हर बुजुर्ग आदमी को, हर वृद्धजन को हम आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का मुफ्त में उपचार का कार्ड देंगे। दिल्ली के अंदर उन्होंने लागू नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, समाज के तबके का शोषण करते हैं, दिल्ली की सूरत को बदसूरत करते हैं। मुझे याद है, यही दिल्ली है जिस दिल्ली को कभी मदन लाल खुराना जी जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला था, जिस दिल्ली को विजय कुमार मल्होत्रा जी जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला था, जिस दिल्ली में सुषमा स्वराज जी जैसी नेत्री का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जिस दिल्ली में साहब सिंह वर्मा जैसे यशस्वी नेता का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने कहां पहुंचा दिया है। उस समय दिल्ली में देश बसने के लिए आता था, आज दिल्ली के लोग अच्छी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में जाते हैं, गाजियाबाद में जाते हैं, वहां पे सुविधाओं के लिए वहां जाते हैं। दिल्ली में पहले से बना हुआ औद्योगिक नगर ओखला को इनका विधायक वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाता है। एक भी बार 10 वर्ष में से अरविंद केजरीवाल जी ने औद्योगिक निवेश का रिव्यू नहीं किया। कितना निवेश आया है इसके बारे में इनके पास कोई आंकड़ा नहीं।
कितने लोगों को रोजगार दिया ये नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने उस पर कार्य ही नहीं किया, ये इनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। युवाओं के हाथों को कार्य मिले, बहन और बेटियां स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो, पटरी व्यवसायों पर स्वावलंबन किसानों ने आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं। गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को उन्हें पक्के मकान दे करके उनके सम्मान में अभिवृद्धि की जाए, इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास कोई कार्य योजना नहीं। हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, और वह चाहे देश के किसी भी भाग का हो, अगर वह दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली में उसे राशन निकालने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, अपने राशन कार्ड में मिलना चाहिए। ये लोग आज भी उसको वंचित करने का कार्य करते हैं। इनके कृत्य कैसे हैं ये तो कोविड कालखंड में हमने देखा, जब इन्होंने दिल्ली के अंदर गरीबों के पानी के कनेक्शन काट दिए थे, बिजली के कनेक्शन काट दिए थे, राशन के कार्डों राशन से वंचित कर दिया था, स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित करने का काम किया था। यही आम आदमी पार्टी की वास्तविक पहचान है। बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का ही एक नया परिवर्तित रूप है। ये लोग जो जमीन देखते हैं उस जमीन पे काबिज होने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो कहा मोदी जी ने करके दिखाया। 10 वर्ष में जो कहा सो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा था हम विरासत का सम्मान करेंगे, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में सबके सामने आ गया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। हर व्यक्ति को याद अयोध्या जाता है, ये डबल इंजन सरकार के कारण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, आप उत्तराखंड के केदारपुरी में जाएंगे, भगवान केदारनाथ जी का भव्य केदारपुरी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जाएंगे, महाकाल का महालोक का दर्शन देखने को मिलता है। वहां का विकास, वहां पे पर्यटन की सुविधाओं के विकास के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को ही बोलना चाहूंगा, महाकुंभ के आयोजन में जो 18 करोड़ श्रद्धालु अब तक आए हैं, इससे गरीबों के रोजगार का सृजन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है। अगले 30 दिनों तक लगातार ये सिलसिला चलेगा। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जब उत्तर प्रदेश की धरती पे आएगा, लाखों गरीबों के लिए नए रोजगार का सृजन करते हुए भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस ताकत को नहीं पहचान सकती। इसीलिए हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हर मुद्दे पर ये लोग कुछ न कुछ नकारात्मक टिप्पणी करके हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को देखा है, बिना भेदभाव के। 2014 में आते ही मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर अन्नदाता किसान को, हर महिला को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। सबका साथ और सबका विकास का उन्होंने नारा दिया। 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा दी, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी ये मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग पेंशन, ये सभी सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को
देने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विरासत का सम्मान है, तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं, रैपिड रेल बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। लेकिन जहां पर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, राज्य सरकार के सहयोग के कारण सारे के सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो जा रहे हैं। आम जनता उस राज्य की इससे वंचित होती है। वहां पर जो राज्य सरकारें कार्य करती है, नकारात्मक भाव के साथ काम कर रही है। परिणाम है कि दिल्ली के अंदर इतनी खराब सड़कें हैं, यहां की नगर निगम में भी इन्हीं का अधिकार है। कितनी गंदगी सड़कों पर है, कूड़े के ढेर हैं, सीवर जगह जगह सड़कों पे बह रहा है। जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक माफिया सरकार है। ये माफिया सरकार है, भूमाफिया को प्रश्रय देती है, ये टैंकर माफिया को प्रश्रय देती है, बस माफिया को प्रश्रय देती है। ये तमाम प्रकार की अराजकता को जन्म देने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को प्रश्रय देकर के अराजकता फैलाने का काम करती है। इन्होंने ऐसा ही कार्य जामिया मिलिया के पास उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ लैंड थी। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि और इनके पदाधिकारियों ने उस जमीन पर जबरन कब्जा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। हमने 2-3 बार चेतावनी दी, हमने आग्रह भी किया कि भाई इस सरकारी जमीन है, इस पे कब्जा मत करने दो। इनको ये लगता था कि दिल्ली में जो ये चाहेंगे वो कर लेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार बोलने पे नहीं माने तो मैंने उत्तर प्रदेश से अपनी पीएसी फोर्स भेजी, दिल्ली पुलिस की मदद ली और बुलडोजर भेजे और मैंने एक ही झटके में सबको वहां से उजाड़ करके वापस अपना कब्जा लिया। और मैंने तो इस बारे में कहा, मैंने कहा दिल्ली के नागरिकों के लिए, चिकित्सालय के लिए, शिक्षा के केंद्र के लिए, किसी अच्छे कन्वेंशन सेंटर के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग देंगे। गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम जमीन देंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का मुद्दा हो, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यहां से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, इन सभी को सम्मान देने का काम, यह कार्य नागरिकता देने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। 26 दिसंबर की तिथि आप जान रहे हैं कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते समय एक ही संदेश दिया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके 4 पुत्रों ने इस धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। उनके 4 पुत्र, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह,
ये भारत के धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए थे। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या इनका दायित्व नहीं बनता था कि वीर बलिदानियों को सम्मान मिले? अपने पूर्वज के नाम पर तो बाल दिवस रख दिया, लेकिन सही मायने में जो वीर बालक थे जिनकी स्मृति को जीवंत करना चाहिए था, और बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया। वह सम्मान दिया तो मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी के इन 4 साहबजादों को सम्मान देने का मतलब अपनी वर्तमान पीढ़ी को सम्मान देना। उनके सामने एक आदर्श रखा, आदर्श इस बात का रखा कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के इन 4 साहबजादों ने भारत की धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए उस समय अपना बलिदान दिया, जब देश के लिए कभी किसी बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी वर्तमान पीढ़ी के सामने आदर्श हैं ये 4 वीर बलिदानी। और इसलिए 26 दिसंबर की तिथि याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस सदैव अपमानित करती रही। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले संविधान सभा में आने से वंचित किया, फिर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले आम चुनाव में परास्त करने का काम किया, फिर उपचुनाव में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़ने को तैयार हुए, तब भी कांग्रेस ने उन्हें परास्त करने के लिए एड़ी चोटी लगा दी थी। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अभिन्न सहयोगी को तोड़ करके उन्हीं को बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को परास्त किया था, कांग्रेस ने 1970 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिले, उनसे जुड़े हुए स्मारक भव्यता के साथ आगे बढ़े हुए तीर्थ बने, कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। आज बहनों और भाइयों, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसे के बनाए हुए संविधान को भी सम्मान दिया। उन्हें बड़े सम्मान के साथ देश की नई संसद में भी रखा। 15 नवंबर की तिथि को 26 नवंबर की तिथि 2015 से संविधान दिवस के रूप में बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को बना करके संविधान सभा को सौंपा था। इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 केंद्रों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हम स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करेंगे। उनके लिए सुरक्षा बीमा का कवर 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर देंगे। उनका 10 लाख का इंश्योरेंस भी कराएंगे। हर महिला को सम्मान देने के लिए मासिक धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। हर झुग्गी वासी को पक्का मकान बना करके देंगे, जिससे वह भी सम्मान के साथ एक जीवन को यापन कर सके। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज जिस दिशा में आगे बढ़ी है, देश की राष्ट्रीय राजधानी में डबल इंजन की सरकार आती है, अच्छी सड़कें बनेंगी, पेयजल की सुविधा जैसे देश के अंदर मिला है, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ जैसे पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी मिलना प्रारंभ होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जगमगाती भी एक नए इंद्रप्रस्थ के रूप में दुनिया का ध्यान आकर्षित तभी कर पाएगी जब बहनों और भाइयों डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की दिल्ली के अंदर भी आएगी। और इसी के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने
श्री उमंग बजाज को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। उमंग बजाज एक जुझारू प्रत्याशी है। बहनों और भाइयों, जुझारू है, युवा है, कर्मठ है, आपके हक के लिए कार्य करने का जज्बा रखते हैं। वह आपके लिए दिल्ली सरकार से भी जूझने की सामर्थ्य रखते हैं और केंद्र में तो खैर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तो सारी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय की सभी योजनाओं का लाभ भी आपको देने को पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। और इसीलिए यहां पर सुश्री बांसुरी स्वराज जी सांसद है। बांसुरी स्वराज जी और उमंग बजाज विधायक के रूप में उनके साथ मिलकर के इस क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए राजेंद्र नगर का हक देने के लिए यहां के गरीबों को, पटरी व्यवसायियों को, सभी नागरिकों को उनका हक प्रदान करने के लिए सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आपके बीच उतारा है। आपका आशीर्वाद श्री उमंग बजाज को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके थोड़ा एक बार आश्वस्त करो, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आपका आशीर्वाद मिलेगा। आगे पीछे ऊपर नीचे जहां जहां मकानों के ऊपर भी लोग हैं, वे सब भी इस बात के लिए आश्वस्त करो। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो 5 फरवरी को आप लोग आर पार की लड़ाई लड़ करके उमंग बजाज को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष रंगर राम जी, दीपक जी, ये हारा हारा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक राजेंद्र नगर से आरपी सिंह जी, विधायक सोनीपत से निखिल मदान जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री उमंग बजाज जी, मंच पर अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने विरासत और विकास के इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए संकल्प लिया है, ऐसे पूर्व एमएलए श्री तेजेंद्र गर्ग जी, रवि आस्थाना जी, श्री दलजीत सियान जी, श्री चरणजीत सिंह जी और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस अवसर पर आज आप सबसे यहां पर संवाद करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज की धरती से जो महाकुंभ का आयोजन इस सदी का जिस पावन धरा पर हो रहा है, वहां से लखनऊ आया हूं और आज दोपहर के बाद लखनऊ से चल करके राजेंद्र नगर में आप सबका दर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज
देर से सही दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। जहां पर भी मैं आज गया हूं या पिछली बार भी गया हूं, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना, बहनों और भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बहनों भाइयों, में अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके। सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कूड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था। बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर। और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के इन कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है।
लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की सराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज इनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ये कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो, केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। उत्तर प्रदेश आज में सबसे अधिक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को हर घर नल के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को प्रश्रय देकर के इन लोगों ने दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाया है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो आम आदमी पार्टी आपको एक एक जल बूंद के, एक एक बूंद जल के लिए तरसा रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसाइए। ये सबसे अच्छा समय है, अन्यथा वक्त जाएगा फिर ये वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है, ये दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस पार्टी के 1 दर्जन मंत्री और पदाधिकारी जेल के अंदर गए हैं या जेल में जमानत पर छूटे हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया, भूमि घोटाला किया, यहां पर जनता जनार्दन की हर योजना में लूटपाट किया। इन्होंने यहां दिल्ली की जनता को विकास से भी वंचित किया, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया। यहां तक कि केंद्र सरकार के द्वारा